बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने लगे हैं बारबेक्यू प्लेटर, जो कि आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, बहुत महंगा खाते हैं, और हम ये बनाएंगे अपने घर में और बहुत थोड़े चिकन से। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 चिकन ब्रेस्ट हैं छोटे साइज़ के। टोटल गोश्त है 1.38 किलोग्राम, यानी कि 1.25 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त है, या 1.5 किलो से थोड़ा सा कम गोश्त है। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारियां। तो जी, हम मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ की तैयारियां कर रहे हैं। सबसे पहले जो है वो आपने धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना, इसको आपने जो है वो ग्राइंड कर लेना है। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी जो है वो मैं आपको ज़रूर साथ साथ देती जाऊंगी। वो ग्राइंड करके आपने एक तरफ रख लिया, और यहाँ पे आपने चॉपर में एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है वो चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद आपने उसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल दिया। पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे, हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। सेम चॉपर में हमने धनिया और हरी मिर्चें, इसको भी अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। बारीक कर लीजिए, आपके सामने है कितना बारीक हो गया। अब इसके अंदर जो है वो प्याज, जिसमें से हमने पानी निकाला था, वो हम शामिल कर देंगे। और उसके साथ मैं इसमें 2 चिकन ब्रेस्ट ये शामिल कर रही हूँ। टोटल 2 चिकन ब्रेस्ट है, यानी कि आप समझें ये हार्डली 250 से 300 ग्राम के अंदर अंदर का गोश्त है। इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ, लाल मिर्च डाल रही हूँ। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डालें, नमक आप अपने हिसाब से डालें। हल्दी, ये मैंने डाल दिया ज़ीरा। उसके साथ जा रहा है पिसा हुआ धनिया, ये मैंने घर में ही धनिया को पीसा है, बहुत मज़ेदार खुशबू होती है, घर में पीसा करें। साथ में काली मिर्चें, और ये है मेरा मैजिक मसाला, जिसमें गरम मसाला, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और भुना हुआ धनिया, आधा चम्मच मैंने ये डाल दिया। 1 टेबलस्पून से कम है जमा हुआ मक्खन, वो डाल दिया। और उसके साथ में डालूँगी 1.5 से 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक हो गया। ये जो आपने अभी देखा है ये है दही। दही को मैंने एक बड़ी सी छन्नी में डाल के रखा था, उसका सारा पानी निकल गया है। इसको आप मलमल के कपड़े में भी टांग सकते हैं, अंग्रेज़ी में इसको हंग कर्ड कहते हैं, यानी कि दही को लटका दीजिए कपड़े में बांध के, उसका सारा एक्सेस पानी निकल जाएगा और सिर्फ क्रीमी टेक्सचर का दही बचेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बाज़ रेसिपीज़ में। तो जी, हम इतना गाढ़ा दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ अपने मसाले में। ये है अंडे की सफ़ेदी, इस वक्त मैं इसमें आधी सफ़ेदी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कीमा कितना रूखा है या कितनी ज़रूरत है। जर्दी मैंने अलग कर ली है और सफ़ेदी मैंने आधी डाली है, मुझे आधी की ही ज़रूरत थी। इसके बाद मैंने कीमे को मज़ीद कीमा बना लिया, यानी कि मैंने अच्छी तरह से चॉपर में इसको चॉप कर लिया। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, ये चम्मच पे से गिर भी नहीं रहा, अच्छा खासा स्टिकी किस्म का कीमा है। तो जी, ये हमारा सीख कबाब का कीमा तैयार हो गया है। तो एक डिश का कीमा तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरी डिश की तरफ। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे भी जो है सारे चिकन ब्रेस्ट को जो है वो मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है। तो हार्डली आप समझें हर प्लेट में जो है ना वो आपके पास 1.5 से पौने 2 के करीब चिकन ब्रेस्ट है, यानी कि 250 से 300 ग्राम के अंदर अंदर सारा गोश्त है। कोई भी रेसिपी जो है वो इससे ज़्यादा की नहीं बन रही। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा चिकन टिक्का, और चिकन टिक्का में हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें मैंने नॉर्मल दही डाला है, हंग कर्ड नहीं डाला। नॉर्मल जो आपका दही होता है वो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच। अच्छा जी, जो चिकन टिक्का है वो कलर की वजह से ही चिकन टिक्का कहलाता है, तो इसलिए इसके अंदर मैं ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। आप थोड़ा सा रेड भी मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैं नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ धनिया डालूँगी। आप इसको अपने हिसाब से सीज़न कर सकते हैं। टोटल 250 ग्राम गोश्त है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला मैं इसको नहीं बना रही। और अगर आप घर के मसालों से नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पे आप इसके अंदर किसी भी ब्रांड का जो है वो 1 या 2 चम्मच तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं। देखिए, स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से रखिए, जितना आपको पसंद है। तेज़ करना है तेज़ कर दीजिए, हल्का करना है हल्का कर दीजिए। 2 नींबू का जूस डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर दें। लेमन नहीं हो तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं। तो ये देख लीजिए कि आपका चिकन टिक्का मसाला तैयार है।
अब चलते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ, जो कि है मलाई बोटी। मलाई बोटी जो है उसमें मैंने थोड़े से चिकन के पीसेस कम लिए हैं। मैंने चिकन टिक्का में ज़रा ज़्यादा चिकन लिया था, बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मलाई बोटी जो है वो आप समझ लें कि एक चिकन ब्रेस्ट से बस ज़रा सी ही ज़्यादा है। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के हंग कर्ड डाल दिया है, जो कि मैंने वो दही का पानी निकाला हुआ था। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और उसके साथ में डाल रही हूँ इसके अंदर मेयोनीज़। ठीक है जी। आपने इसको बहुत क्रीमी टेक्सचर देना है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा इसके अंदर जाएगी क्रीम। मैं 35% की फुल फैट क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है जी। यही क्रीम मैं जब विप करती हूँ तो मैं केक पे इसकी आइसिंग भी करती हूँ। इसके अंदर मसाले बहुत मिनिमम है। इसमें जाएगा नमक। मैंने आधा टीस्पून नमक डाला है क्योंकि बहुत कम है ये जो गोश्त की क्वांटिटी है। और इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च। वैसे तो लोग इसमें सफ़ेद मिर्च डालते हैं, लेकिन मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी क्योंकि मेरे पास सफ़ेद मिर्च नहीं है। अगर आपके पास है तो आप सफ़ेद डालें। अच्छा, ये बहुत फीका हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर जो है ना वो हरी मिर्च जो है वो 1 या 2 हरी मिर्चें काट के डाल देती हूँ। उससे होगा क्या कि मसाले में एक मिर्ची का फ्लेवर आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो है वो गोश्त बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं होगा। और जी ये भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है, जिसको मैंने जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। इससे देखें इसके कलर में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मैरिनेशन फ़र्स्ट क्लास होगी। अब हम आ जाते हैं अपनी चौथी रेसिपी की तरफ, चौथी मैरिनेशन की तरफ। जो बचा हुआ हंग कर्ड है वो मैंने डाल दिया, 1 टेबलस्पून होगा हार्डली। इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट जा रहा है। और जो सबसे पहले हमने हरा मसाला पीसा था उसमें से कुछ मैं इसमें डाल रही हूँ। अब आप गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से डाल लीजिए। वैसे धनिया और हरी मिर्चों का पेस्ट है तो आप सोच सकते हैं कि क्या नुकसान पहुँचाएगा अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल लें। तो इसके अंदर जा रहा है नमक और इसके अंदर जाएंगी मिर्चें। इसको आप अपने हिसाब से जितना चटपटा बना सकते हैं बना लें, और यकीन माने आप अपने घर के मसाले ही इस्तेमाल करें। आप देख लीजिए, मैं नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, इनके अलावा मैं कोई चीज़ नहीं यूज़ करी। हल्दी, मैंने हल्दी नहीं डाली इसमें इस वक्त क्योंकि मैं कलर नहीं ख़राब करना चाह रही थी। और ये मैंने डाल दिया है इसके ऊपर तकरीबन आधा टीस्पून चाट का मसाला। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। इसका अभी देखें ग्रीन कलर है। इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा क्रीम, क्योंकि जो हरियाली बोटी होती है ना उसका भी टेक्सचर क्रीमी होता है, तो इसमें हम क्रीम डालेंगे। और मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल रही हूँ। आपके पास लिक्विड वाला नहीं है तो आप पाउडर वाला डाल दें, और अगर आप कलर नहीं डालना चाहते तो मत डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जी आ जाएं आप मेरे बचती टोटकों की तरफ। वो जो दही का पानी निकाला था उसको वेस्ट मत करें, और ये जो धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें पीसी थी इसके भी वेस्ट मत करें। इसको अच्छी तरह से मिला के जो है ना वो आप रख लीजिए। जिस दिन हम रायता बनाएंगे, यानी कि बारबेक्यू के साथ जब भी रायता बनेगा तब हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा आइडिया है ना। ये सारी चीज़ें जो मैंने मैरिनेट की हैं वो मैंने 1 दिन पहले मैरिनेट की। इनको आधा घंटा आप बाहर रखें, उसके बाद फ्रिज में रख दीजिए ताकि नेक्स्ट डे का आपका काम बच जाए, और जो इतने सारे बर्तन मैंने धोए हैं वो बर्तन मुझे नेक्स्ट डे ना धोने पड़े। तो अब आ गया है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे जो है वो वीकेंड है, और वीकेंड पे आप देख लीजिए कि किस कदर सुहानी बर्फ़बारी हो रही है। मैंने आप लोगों से कहा था ना, बस किसी भी दिन की बात है कि हमारे पास बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो जी मौसम की पहली बर्फ़ गिर गई है। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ उसको शेयर करूँ और आप भी मेरे साथ इसे एंजॉय करें। तो जी अब अगला दिन शुरू हो गया है और मैं बड़ी रिलैक्स हूँ। अब मैं सुकून से बैठ के अपना नाश्ता करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास मैरिनेटेड चिकन है। और आप लोगों को पता है कि मैं नाश्ते के साथ साथ काम स्टार्ट कर देती हूँ। जहाँ मैंने चाय बनने रखी वहाँ पे मैंने सारे खड़े गरम मसाले जो हैं वो पानी में उबलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मैंने इससे एक यखनी तैयार करनी है। और इसमें मैंने लहसुन के जवे भी डाल दिए हैं, थोड़े से नमक, काली मिर्च और पिसा हुआ धनिया, ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी, और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी। बस इसको रख के भूल जाएं जब तक नाश्ता करेंगे। ये पक पक के जो है वो अच्छी खासी यखनी तैयार हो जाएगी। और जी रात को जो है वो हमने बरीटो और शवारमा मंगवाया था, और उसमें से मेरा हिस्सा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं नाश्ते में वो खाऊंगी। और उसके साथ मैंने बड़े ज़बरदस्त देसी स्टोर से जो है वो पापे, जिन्हें लाहौर में रस कहते हैं, उनको ढूंढा, और मैं बड़ी खुश हुई। अब चाय में डुबो डुबो के मैं पापे खा रही हूँ। इसको खाने के बाद अब मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि मेरी यखनी पक पक के तैयार हो गई है, और इसको मैं छान लूँगी। इसके अंदर जितने मसाले वसाले हैं ना वो सारे आप फेंक दीजिए, और यखनी जो है उसको आप छान लीजिए।
और यहाँ मैं बता दूँ कि मैं क्या तैयारी कर रही हूँ। मैं काबली पुलाव बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसमें मैंने लहसुन के जवे जो उसमें यखनी में थे ना, वो भी इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि यखनी में मुझे लगता है अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में जो है वो मैंने एक बड़ी गाजर है और उसको अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है, और उसके साथ थोड़ी सी किशमिश जो है वो भी धो के रख ली है। चीज़ें अगर आप पहले से तैयार कर लेते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो जी हमारे पास जो है वो चावलों का यखनी तैयार हो गई है, और यहाँ पे मैंने एक भारी पैन लिया है, हैवी बॉटम पैन होना चाहिए। उसको उल्टा करके उसमें अच्छी तरह से फॉइल को जो है वो दबाएं, तो वो पैन का शेप बन जाएगा। इस तरह से ना आपके पैन के अंदर फॉइल लगानी आसान हो जाएगी। चूँकि अब हम बारबेक्यू घर में कर रहे हैं, चूल्हे पे कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए एक बड़ा पैन चाहिए और हैवी पैन चाहिए। अगर आप पैन को डायरेक्ट रखेंगे ना, तो जिस वक्त आप बारबेक्यू स्टार्ट करेंगे तो चिकन में से जूसेस गिरेंगे और वो पैन पे गिरेंगे, पैन जल जल के जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप इसके ऊपर फॉइल लगा लीजिए। आपके पास जिस तरह के भी स्क्वायर्स हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वुडन स्क्वायर हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लोहे की सलाखें हैं वो यूज़ कर लीजिए। अगर प्रॉपर बारबेक्यू वाली ग्रिल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कबाब के लिए गोल वाली ग्रिल आप इस तरह से घर में बना सकते हैं। कुछ स्क्वायर्स को जो है वो अच्छी तरह से टेप लगा के ऐसे गोलाई की फॉर्म में कर लीजिए, और फिर इसके ऊपर जो है वो फॉइल को रैप कर लें। बहुत पुरानी मेरी एक रेसिपी है अदाना कबाब की, उसमें भी मैंने आपको चपटी वाली सीखें बनानी सिखाई थी। मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेक कीजिएगा। वो भी आप इसी तरह से घर में ग्रिल बना के बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त कबाब बनते हैं। तो ये देख लीजिए कि गोल वाली सीख जो है वो तैयार हो गई है, जो कि सीख कबाब के लिए परफेक्ट होती है। अदरवाइज़ आप कबाब के लिए ये चपटी वाली सीख भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोहे की प्रॉपर सीखें अगर आपके पास हैं तो कोई इससे अच्छी बात नहीं है। अगर आप स्क्वायर या इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बात याद रखें कि उन्हें आपने आधा घंटा पानी में भिगो के रखना है, अदरवाइज़ वो थोड़े जलने लगते हैं। तो जी अब हमने स्क्वायर पे जो है वो थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, अपने हाथ पे ऑयल लगा लिया है, और कबाब का मसाला हमने फ्रिज से निकाल लिया, और इसको हम कबाब की शेप दे देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ टिप्स जो है ना वो याद रखने की हैं। लेट सपोज़ आपका कबाब सही से नहीं बन रहा, तो आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखिए कीमे को, तो अच्छे से बन जाएगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपका कीमा ढीला है, वैसे होता नहीं है ढीला, बन जाता है, हाथ को आप तेल लगाएं बन जाएगा, तो आप इसके अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल के इसको फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद जब आप कबाब बनाएंगे ना, तो बहुत स्मूथ और अच्छा बनेगा, और किसी भी किस्म के जायके में फ़र्क नहीं आएगा। तो इसलिए बेफिक्र हो जाएं, कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। नहीं बनेंगे तो आप इसके साथ जो है वो ब्रेड क्रम्स के साथ भी काम कर सकते हैं। अक्सर लोग जो है वो इस बात से बहुत परेशान होते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह से मैंने चिकन टिक्का मसाला जो है लगाया था बोटियों को, उसकी एक सीख बना ली। सेम जो है वो आप मलाई बोटी की बना लीजिए, और कोशिश कीजिए कि मलाई बोटी बहुत सॉफ्ट हो गई होगी तो इसको आप जो है वो पुरो लीजिए, क्योंकि जो दही है और क्रीम है, मेयोनीज़ है, पूरी रात जब ये मैरिनेट होता है तो इसमें बड़ा मलाई वाला एक टेक्सचर आ जाता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये सब चीज़ें घर के मसालों से बहुत आराम से और बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मैंने आपके सामने बनाई हैं, हमने खाई हैं, बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर आपको बाज़ारी चटपटापन और वो वाला एक ख़ास फ्लेवर चाहिए, तो आप बाज़ार के मसाले भी एक एक टीस्पून इसमें शामिल कर सकते हैं, और इसको अपनी मर्ज़ी से जो है वो मिर्चों वाला और कम मिर्चों वाला कर सकते हैं। हरे मसाले में अगर आप 5 के बजाय 10 मिर्चें डाल देंगे, हरी मिर्चें, तो ये ख़ुद ब खुद चटपटा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। और तंदूरी मसाला अगर आपने नहीं यूज़ करना, और आप तंदूरी चिकन में जो है वो 2 चम्मच भर के लाल मिर्चें डाल देंगे, तो खुद ब खुद चटपटा हो जाएगा। तो इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। हमारे पास गोश्त कम था, तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल मॉडरेट मसालों के साथ बनाया है। ठीक है, तवे पे हमने खूब तेज़ आंच में इसको रखा हुआ था। अब आप देख लीजिए वो जो फ्राइंग पैन है वो खूब पक्का, जैसे कहते हैं ना, तपने वाला गर्म हुआ है। अब इसके ऊपर हम अपनी सीखें रख देंगे और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद इसकी साइडें पलटेंगे, और आप देखिएगा कि इनमें अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे सीखें पक रही हैं, यहाँ पे हमने तेल गरम किया है, इसके अंदर हम प्याज फ्राई करेंगे। अगर आपके पास फ्राइड प्याज नहीं है, मेरे पास था, तो समझें कि 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं वो आपने फ्राई करने हैं। उसमें आप बनाई हुई यखनी डाल दीजिए, उसमें आप भिगोए हुए चावल डाल दें। नमक इस वक्त टेस्ट कर लीजिए। यखनी 1 उंगली या 1 इंच जो है वो चावलों से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। और फुल आंच पे जो है वो अब आप चावल को बॉईल होने के लिए रख दीजिए। एक तीसरे चूल्हे पे जो है वो आप फ्राइंग पैन रखें, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें और उसमें डाल दीजिए गाजरें जो कद्दूकश की थी। इन्हें हल्का सा सौटे करें।
ठीक है। और साथ ही इसमें किशमिश डाल के इसको भी सौटे कर लीजिए। कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रा सी सॉफ्ट हो जाए तो बस तैयार है। चावल का पानी जैसे ही खुश्क होने लगे इसके ऊपर आपने ये डालना है और चावल दम की आंच पे रख देने हैं। ऐसा ज़बरदस्त और शानदार 2 नंबर काबुली पुलाव तैयार होगा ना कि कोई बता नहीं सकेगा कि इसमें गोश्त है ही नहीं। ठीक है ना, तो ज़रूर आपने इस तरह से करना है। अच्छा जी, जो कीमा आपके पास बचा हुआ है, 2 सीख कबाब मैंने आपके लिए बनाए हैं, और जो कीमा आपके पास बचा हुआ है उसके अंदर जो है वो आप अपने हाथ में ऐसे रोल करके, कोई ख़ास उसकी शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मुट्ठी कबाब बनाते हैं ना, इसको अब आप फ्राइंग पैन में फ्राई कर लीजिए, तो आपके पास जो है एक 5वीं तरह का जो है वो कबाब तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको और मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी कैप्सिकम या थोड़ी सी कद्दूकस की हुई गाजर वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, तो इन कबाबों का टेस्ट जो है वो सीख कबाबों से बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। इसको कहते हैं एक तीर से 2 शिकार, या फिर एक पंथ 2 काज, बचपन में पढ़ी थी ये मिसाल। चलें जी, और यहाँ पे देख लीजिए कि कबाबों को और बोटियों को क्या शानदार रंग आना शुरू हो गया है, इसमें से काफ़ी अच्छे सारे जूसेस निकल गए थे, तो अब मैंने नीचे से फॉइल हटा दिए ताकि इनको डायरेक्ट आंच मिले। देखिए इस तरह से आप बनाएंगे ना तो बनाने में बेशक 20 से 25 मिनट लगेंगे, ये जल्दी नहीं बनेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट आंच पे नहीं पक रहे हैं, इनको फ्राइंग पैन से आंच आ रही है और इस तरह से ये पक रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये तो फ्राइंग पैन को टच ही नहीं कर रहे, साइडों पे खड़ी हुई हैं ये ग्रिल्स, तो इसलिए ज़रा हौसले से और हिम्मत से काम करना है। और अगर इतना हौसला और हिम्मत नहीं है तो अपना रोटियों पकाने वाला जो तवा है ना उसको आप रखें, खूब तेज़ गरम करें, उस पर थोड़ा सा तेल डालें और सारी सीखें उसके ऊपर रख दीजिए। ठीक है जी, अब आप इनको जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है वो पका लीजिए घुमा घुमा के। तो चाहें तो उस तरह से बारबेक्यू कर लीजिए जैसे मैंने आपको बताया है, या चाहें तो अपने तवे पे बना लीजिए, जो आपको पसंद है, जिसमें आसानी है बनाइए। और ये आपके सामने रिज़ल्ट है, देख लीजिए कितना ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू प्लेटर तैयार हो गया है। कोयले को मैंने गरम कर लिया है और उसको मैंने ट्रे में ही रख दिया है। 2 पीस कोयला लिया है, इसमें मैं अब डालूँगी थोड़ा सा तेल, और तेल डालने के बाद जो है वो आपको पता है ये ज़बरदस्त किस्म का धुआं छोड़ेगा। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और इन पूरे कबाबों में और बोटियों में जो है वो ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो धुएं का फ्लेवर आ जाएगा, और ऐसा लगेगा कि आपने अभी इसी वक्त इसको चारकोल ग्रिल से उतारा है। घर में बारबेक्यू करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। तो जी जब तक वहाँ धुआं हो रहा है मैंने यहाँ पे दूसरी तैयारी कर ली है। सलाद काट लिया है, जो हमने धनिया और दही का पानी मिलाया था उसके अंदर थोड़ा सा दही, चाट मसाला और थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा और नमक डाला है। यहाँ पे जो हमारा पैन है उसमें मैंने क्या डाला है अब मैं आपको बता दूँ ताकि आप भी अपना पैन अच्छे से धो सकें। इसमें मैंने डाला है नमक, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, थोड़ा सा सिरका और डिश वॉश लिक्विड। इसको पूरी रात पड़ा रहने देंगे, सुबह इंशाल्लाह ताला साफ़ हो जाएगा। तो चलें जी अब चलते हैं, खाना निकालते हैं, सर्व करते हैं और अपने कबाबों को भी बाहर निकालते हैं। कबाबों को थोड़ा सा हिलाएं, थोड़ा सा पीछे धक्का दें, थोड़ा सा आगे धक्का दें, ज़बरदस्त किस्म के कबाब आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। ये रही आपकी तंदूरी बोटी, और इसके बाद आ गई आपकी हरियाली बोटी। हरा रंग ज़्यादा डाल देंगे तो ये ज़्यादा हरी भरी हो जाएगी। और ये है ज़बरदस्त जूसी मॉइस्ट क्रीमी मलाई बोटी। कैसा लग रहा है आपको ये प्लेटर? और ये तो हम भूल ही गए, हमारे मुन्ने मुन्ने से मुट्ठी कबाब। क्या ख्याल है, लग रहा है ना रेस्टोरेंट स्टाइल खाना? अब इस प्लेटर के अब आप बाहर जाएंगे और हज़ारों रुपए पे करेंगे, बस घर में 1.5 किलो चिकन लाएं और थोड़ा आधे पौने घंटे की मेहनत करें, ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू प्लेटर तैयार है। उसके साथ रायता है, सलाद है और हमारे काबुली चावल हैं। मैं कहती हूँ भाई हद ही हो गई है। आप चाहें तो इन काबुली चावलों में थोड़े से चने को भी डाल दीजिए तो ये आपका उज़्बक पुलाव बन जाएगा। उज़्बिक, अज़बुक क्या कहते हैं उसको, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो जी वो वाला पुलाव बन जाएगा। और आप जो है ना वो मुझे ढेरों ढेर दुआएं देंगे कि सबीना आपने क्या मज़ेदार चीज़ें हमें बनानी सिखा दी, और होपफुली हमें जिस तरह से बहुत मज़ा आया उस तरह से आपको मज़ा आएगा। आप चाहें तो चावलों के ऊपर कबाबों को रख के भी सर्व कर सकते हैं, एक बड़ी सी डिश में, बड़े से प्लेटर में शानदार शाहाना शाही खाना बना के आप सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज बिल्कुल बात नहीं कर सकी आप लोगों से क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।